तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने मांगा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी ज्यादा ही क्लोज हैं अपनी 15,000 की सब्सक्राइबर फैमिली को कंप्लीट करने के। एंड अब बिना किसी देरी के जल्दी से अपने मांगा को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, जब ये सबवे टनल अचानक से ही कोलैप्स हो गया था तो उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर थे वो ज्यादातर इस टनल से बाहर निकलकर ग्राउंड पर चले गए थे ताकि वो लोग सेफ रह सकें। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को, जो कि अभी तक उसी टनल के अंदर होते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपने हाथ में बैंडेज लगाते हुए मन में बोलता है, यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स हैं वो सभी बाहर निकलने वाले रास्ते पर इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से हमें कुछ टाइम के लिए मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और अब मुझे यहाँ पर जल्दी से एक्शन लेते हुए मिस मूरे के जहर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो जो पॉइजन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिली है जिसकी वजह से यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि सच में हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जो कि अभी भी बेहोश हो रखी होती हैं। लेकिन हम उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि धीरे धीरे करके मिस मूरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना ही होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर मिस मूरे के आर्मर को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है टनल के बाहर का। हम काफी ज्यादा ही लिजार्ड मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एक फ्रेग्रेंस के पीछे भाग रहे होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस बताता है, फिश लिजार्ड का बेट मतलब कि चारा एक ऐसा लिक्विड है जिसकी एक अलग तरीके की स्मेल होती है, जो कि यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को एकदम से पागल कर सकता है। और उस स्टारफॉलन रात के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। यहाँ पर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पौधे भी, और यहाँ पर बदलते हुए प्लांट से कई तरीके की मेडिसिन भी बन सकती हैं, और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स का चारा भी। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक लेबोरेटरी को भी देखते हैं। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस मूरे और अपने फ्रांसिस को। और यहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर बोलता है, यहाँ पर चोट को तो आराम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर चारे की ड्रॉप्स भी मिली हुई हैं, जिसकी वजह से हम अभी भी काफी ज्यादा बड़े डेंजर में हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस मूरे को, जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने मिस मूरे का आर्मर को उतार दिया होता है ताकि वो यहाँ पर मिस मूरे के घाव को काफी अच्छे से ठीक कर सके। और यहाँ पर मिस मूरे को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, मुझे इसे दूसरे पोर्शन से कवर कर देना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसने एक अलग तरीके का ही कोई पॉइजन बना लिया होता है, और उसमें से काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर फ्रांसिस ने भी अपनी नाक बंद कर रखी होती है, और वो पोशन को आगे करते हुए बोलता है, मिस मूरे मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हमें यहाँ पर उस पॉइजन के बारे में बताया जाता है, ये स्कंक नाम के एक मॉन्स्टर के डैश से बनी होती है। अगर मैं यहाँ पर उसका रियल नाम लेता हूँ तो हो सकता है आप एक दिन के लिए खाना छोड़ दो। तो चलो इसके बिना ही कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ये स्कंक नाम के उस मटेरियल से बनता है जिसकी वजह से ये मेडिसिन काफी ज्यादा स्मेल करने लगती है, और उसी स्मेल की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स भी दूर भाग जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें स्टोरी टेलर आकर बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी हर डेंजर के अंदर सरवाइव कर जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जहाँ पर फ्रांसिस ने मिस मूरे के सभी घावों पर बैंडेज कर दिया होता है, एंड उनके भारी भारी आर्मर्स भी उतार दिए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि बोलता है, चलो फाइनली मैंने यहाँ पर सारे बैंडेजेस लगा दिए हैं, लेकिन अब मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को, जिसकी नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, और इस चीज का रीजन वो बताता है क्योंकि वो जो पोशन था वो काफी ज्यादा ही बैड स्मेल कर रहा था। हाँ, शायद इसी वजह से अपने फ्रांसिस की नाक से खून निकल गए। एंड उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो दूर जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने मिस मूरे के घाव को अच्छे से साफ कर दिया है, और उसी के साथ साथ चारे की महक को ढकने के लिए एक पोशन भी लगा दिया है, तो अब हम थोड़ी देर के लिए एकदम सेफ हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके बाद अपना फ्रांसिस अपने सेंसेस का यूज करते हुए लोकेशन का पता लगाता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, जहाँ पर उस महक को ढक जाने की वजह से जितने भी लिजार्ड मॉन्स्टर थे उन्होंने अपने रास्ते को चेंज कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर बोलता है, जो हरमन है वो शायद अभी भी नीचे ही गिरा होगा, जिस वजह से अब हम पर दोनों तरफ से ही हमला हो सकता है। लेकिन आखिरकार यहाँ से निकलने से पहले मुझे इस चीज का पता लगाना होगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस है वो अपनी चोट को छू कर देखता है, लेकिन अब उसका वहाँ पर कोई भी नामो निशान तक नहीं होता। एंड इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, जो मेरा मेटियोर फ्रेगमेंट पेंडेंट था वो मिसिंग है, और वो अब एक वॉरियर सिस्टम में बदल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से अपने सिस्टम को अपीयर करता है। जिसके साथ साथ मैं यहाँ पर बता दूं, जो अपना फ्रांसिस है वो अपने सिस्टम को जब चाहे जब
ऑन कर सकता है। एंड हम देखते हैं फिर उसके बाद इस सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा और भी चीजें जुड़ चुकी होती हैं, जैसे कि स्टेट और लेवल, जहाँ पर जो अब अपने फ्रेंसिस का लेवल है वो एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन चुका है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रेंसिस सोचता है, यहाँ पर अचानक से ही वॉरियर सिस्टम के एक्टिवेट होते ही मेरी जितनी भी पावर्स हैं वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं, और यहाँ तक कि मेरी चोट भी खुद हील होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं इस चीज में अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या मैं सच में जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर हूँ? लेकिन आखिरकार मैं इतनी जल्दी इतना ज्यादा आगे कैसे आ सकता हूँ? जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए अपना फ्रेंसिस काफी ज्यादा सोच में होता है। एंड उसके बाद फिर वो अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए फिर से बोलता है, लेकिन सिर्फ इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर ही स्टार फॉलन आउटफिट का इस्तेमाल कर सकता है, तो आखिरकार ये मैंने कैसे किया? लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि बोलता है, यहाँ पर जो अपने फ्रेंसिस के स्टड्स में कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा मजबूती और माहौल के हिसाब से खुद को काफी ज्यादा इजीली ही उस एनवायरमेंटल के अंदर अपने आप को ढाल सकता है। और जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ और अटैक को दिखाता है। एंड जो एजिलिटी है वो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को बताता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आता है स्पिरिट, जो कि आपके दिमाग की कोई खास एबिलिटी को बताता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद जो अपना फ्रेंसिस है फिर वो सोचने लगता है, जो यहाँ पर स्पिरिट है वो हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर स्टार फॉलन आउटफिट्स का यूज कर पाऊंगा जब जो मेरी स्पिरिट है वो 40 के ऊपर हो जाएगी? लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर सिस्टम बोलने लगता है, होस्ट फ्रेंसिस आपके पास अभी भी 21 पॉइंट्स हैं जिसको आप अभी भी बांट सकते हैं, तो प्लीज आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी उनका यूज करो। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रेंसिस है वो काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है, क्या मेरे पास अभी भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बांट सकता हूँ? और हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रेंसिस होता है फिर वो सिस्टम से बोलने लगता है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार वॉरियर सिस्टम का यूज कैसे होता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर सिस्टम से कोई भी आवाज नहीं आती। एंड अपना फ्रेंसिस यहाँ पर बार बार सिस्टम को ही घूरे जा रहा होता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए सिस्टम पर टैप करते हुए बोलता है, ये सिस्टम सच में कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिरकार एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कैसे बांटते हैं? एंड वो इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से अपनी स्क्रीन पर टैप करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जो फ्रेंसिस है वो अचानक से ही शॉक होता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है, क्या ये चेंज हुए? ओह, तो अब मैं समझ गया, मैं इसे अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंसिस यहाँ पर बोलता है, मेरी स्ट्रेंथ के अंदर 2 पॉइंट्स लगाने की कोशिश करो। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर जो अपना फ्रेंसिस है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है। एंड फिर वो काफी ज्यादा ही तेजी से स्वॉर्ड को घुमाते हुए बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा लाइट हो गई है, और जो मैंने ये 2 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के अंदर बढ़ाए हैं क्या ये उसकी इम्प्रूवमेंट है? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर फ्रेंसिस स्वॉर्ड चलाना बंद करता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, ओह, तो सच में ये है वॉरियर सिस्टम, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से फ्रेंसिस के एट्रीब्यूट्स को, जो कि अब धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिर फाइनली फ्रेंसिस यहाँ पर अपने सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर देता है। लेकिन उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लिजार्ड मॉन्स्टर को, जो कि कुछ स्मेल करने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही स्पीड में उस स्मेल का पीछा करने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये स्मेल एक रेड से आ रही होती है, जिसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जैसे यहाँ पर लिजार्ड मॉन्स्टर आकर खड़ा होता है, तभी हम नोटिस करते हैं उसके पीछे खड़ा होता है अपना फ्रेंसिस। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना फ्रेंसिस है फिर वो अपनी सोर्ड को एक पत्थर की तरफ फेंक देता है। एंड उसकी वजह से फिर वहाँ पर काफी ज्यादा आवाज हो जाती है, उसका ध्यान उस आवाज पर चली जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे से आता है अपना फ्रेंसिस, जो कि अब देखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फिर वो मॉन्स्टर, जिसकी हालत अब खराब हो चुकी है, मतलब कि उसे अपने फ्रेंसिस ने मार दिया है। और फिर इतना करने के बाद यहाँ पर फ्रेंसिस बोलता है, सच में ये कितना ज्यादा ही इजी था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रेंसिस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, ये एक ई लेवल का मॉन्स्टर है, अगर यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन पहले की ही बात होती इस फिश लिज़ार्ड का सामना काफी ज्यादा ही मुश्किल से कर पाता, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रेंसिस को, जो कि अभी हमें थोड़ा बहुत पावरफुल तो लगने लगा है। एंड उसके बाद फिर वो बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद सिस्टम को, जो कि बोलता है, तुमने एक फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर ये सुनने के बाद अपना फ्रेंसिस काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, क्या मैंने 3 एट्रीब्यूट पॉइंट कमा लिए, वो भी सिर्फ एक फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारकर। एंड हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रेंसिस के मन में लालच आता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, अगर मैं यहाँ पर सारे फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो मेरी पावर कितनी बढ़ जाएगी। एंड हम देखते हैं इतना सोचने के साथ साथ फ्रेंसिस यहाँ पर हिसाब लगाने लग जाता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, यहाँ
पर कम से कम 50 फिश लिजार्ड मॉन्स्टर तो होंगे ही, और उनसे मिलेंगे मुझे 150 एट्रीब्यूट पॉइंट। तो मैं यहाँ पर सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन जाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस शांत होता है एंड फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है, अगर मुझे यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनना है तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 40 पॉइंट्स होने में 3 एट्रीब्यूट्स कम था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से उस सिस्टम को जिसके अंदर अपना फ्रांसिस अब कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने वाला है, और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स को बढ़ा दिया होता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स ही बढ़ाए हैं, जो की एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जितनी भी मेरी स्ट्रेंथ थी अब उसका 50% और भी ज्यादा बढ़ गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि वापस से अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक बनाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर वापस से बोलता है, यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर से भी ज्यादा सुपीरियर होते हैं और वो होते हैं स्टार फॉलन वॉरलॉर्ड्स। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी सोर्ड को पकड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो बोलता है, जब तक अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तब तक कोई भी मुझे मेरे फादर को बचाने से नहीं रोक सकता। और हम देखते हैं वो वापस से सोर्ड को नीचे करते हुए बोलता है, तो चलो अब है हंट टाइम। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।